आप, या फिर आपने देखा होगा लास्ट 1 ईयर पेंडेमिक में बिजनेस, स्पेशली छोटे बिजनेसेस पे बहुत इफेक्ट पड़ा था एंड दे हैड टू क्लोज डाउन एंड सर्च फॉर अ जॉब। इसीलिए हम लोग इंटरव्यू स्किल्स एंड रेज्यूमे राइटिंग का भी आपको बताना चाहेंगे, सो दैट in case you face this kind of problem, that time you should be able to face interviews, you should be able to write your resume in a proper way। अपना resume writing आप अच्छे से कर पाए, इंटरव्यू कैसे फेस करना है आप आराम से कर पाए। तो आप देखिएगा एकदम बहुत कलरफुल ट्री दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। तो इसमें आपने देखा कि इंटरव्यू स्किल्स में आप क्या, हम लोग क्या जानते हैं, आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी एजुकेशन क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है। बट यू ऑल, आई नो all of you are freshers, yes or no? Yeah, you all I know are freshers, but later on of course you would be having job experience। तो जब आप रिज्यूमे राइटिंग करेंगे तो बाद में जॉब एक्सपीरियंस भी लिखेंगे। आपका सक्सेस क्राइटेरिया क्या है? हर किसी का एक सक्सेस क्राइटेरिया अलग होता है, दैट ऑल्सो यू वुड बी राइटिंग। एंड ऑफ कोर्स योर learning, whether you're hardworking, your knowledge, what kind of knowledge you have, all those things I would be telling you in this. So objective of this module, especially this module about interview skills, is you need to know about interview। आपको पता चलना चाहिए इंटरव्यू होता कैसे और क्या है एग्जैक्टली इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर होना है, क्या आपको फॉलो करना है इंटरव्यू में, और जो नॉर्मल क्वेश्चंस हम लोग पूछते हैं इंटरव्यूज में वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो क्या है इंटरव्यू? इट्स अ फॉर्मल मीटिंग बिटवीन द टू पर्सन्स की जब मैं बात कर रही हूँ, दैट इज इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। किस किसने 3 इडियट्स मूवी देखी है? सिर्फ इतने लोगों ने देखी है बस? कम ऑन, आमिर खान को धक्का लगेगा अगर आप बोलोगे कि नहीं देखी है ना। सबने देखी है। आपने देखा होगा उसका जो एक फ्रेंड है उसने इंटरव्यू फेस किया था एंड ही सक्सीडेड वेरी नाइसली, बहुत ट्रूथफुली उसने आंसर किया और बहुत अच्छे से। बट दैट डजंट मीन कि आपको भी वही चीजें फॉलो करनी। बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। वो नॉर्मल इंटरव्यू था कि पैनल इंटरव्यू था? हाँ, मुझे सुनाई नहीं दिया। दैट वॉज अ पैनल इंटरव्यू, बिकॉज जहां पे आपको 2 से 3 लोग आगे बैठ के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो कहलाता है आपका पैनल इंटरव्यू। पर आपका ये जो नॉर्मल फॉर्मल इंटरव्यू होता है, कभी आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि सिर्फ जो बॉस हैं वही आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपको पहले आपका रिटर्न टेस्ट होता है, फिर आप रिटर्न टेस्ट क्लियर करते हैं, सो आगे आपको इंटरव्यू के लिए आगे 4 पर्सन या फिर बॉस के पास भेजा जाता है। तो वो 1-to-1 इंटरव्यू होता है। पैनल इंटरव्यू में आपके 3-4 लोग बैठे होंगे, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे एंड देन दे ऑल मैक्सिममली, लाइक सपोज देयर 3 people, so at least 2 people have to give vote in your favor, then only you will be able to clear panel interview। and then of course आपकी क्या क्वेश्चंस जितने भी पूछे जाते हैं, आपके नॉलेज, स्किल एंड सूटेबिलिटी फॉर द जॉब। जिस जॉब के लिए आप गए हैं उसके बारे में आपकी क्या नॉलेज है, क्या स्किल्स हैं आपके। स्किल समझते हो, सॉफ्ट स्किल्स एंड हार्ड स्किल्स। आपके कोर्सेज, जब हम हार्ड स्किल्स की बात करते हैं तो क्या आपके रेलेवेंट कोर्सेज बिसाइड्स एकेडमिक एजुकेशन। एकेडमिक एजुकेशन क्या होता है? आपने बीए किया, बीएससी किया 12th के बाद, राइट? पर आपके स्किल्स, हार्ड स्किल्स क्या होंगे? जैसे आप कोई अलग से कोर्सेज कर रहे हैं, आप कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं अलग से, आप इनफैक्ट टेक्निकल कोर्सेज कुछ अलग से कर रहे हो, दैट बिकम्स योर मोर स्किल्स, बिकॉज आपने उस स्पेशली टेक्निकल चीजें जैसे कारपेंट्री होता है, वो सब काफी चीजें सीखते हैं ना हम लोग, उससे अलग से कोर्सेज करते हैं। बेकरी कोर्स कर रहे हैं आप, होटल मैनेजमेंट की भी कोर्सेज कर रहे हैं। सो वो आप जो अलग से, हम इसको बोलते हैं प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, जो आप अपने प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस लेते हैं वो आपके हार्ड स्किल्स बन जाते हैं, एंड सॉफ्ट स्किल्स जो आपके अंदर के स्किल्स हैं। सो आपके अंदर एक जो इंटरव्यू ले रहा है वो आपके अंदर क्या ढूंढ रहा है, ठीक है?
आपके अंदर सबसे पहले वो ढूंढता है आप एज अ पर्सन कैसे हो। आपने देखा होगा ना, हम लोग हमेशा बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यस और नो। पहला जब भी हम लोग सामने जैसे आएंगे, पहले ही आपको ऊपर से नीचे तक आपको जो पर्सन है वो देखेगा, जज कर लेगा उसी टाइप अपने मन में कि ये पर्सन किस टाइप है। स्पेशली द पर्सन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू, वो उनका इतना एक्सपीरियंस है कि वो एक ही नजर में पहचान जाते हैं कि जो सामने खड़ा है वो उसके जो सामने खड़ा है वो किस टाइप की पर्सनालिटी का पर्सन है, उसकी थिंकिंग क्या है। आपके मुंह खोलने से पहले ही वो आपको जज कर लेंगे, और वो जजमेंट ऑफ कोर्स वो पहला जजमेंट हो गया। उसके बाद आप अपने अपने बोलने के तरीके, अपने एटीट्यूड से, अपने नॉलेज एटीट्यूड से आप उनका जो नजरिया है या तो उसका स्ट्रॉन्ग करते हैं या फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं, राइट। कभी कभी होता है ना, हम लोग देख के हम लोग पर्सनालिटी देखी पर मे भी शायद वो पर्सनालिटी को हम लोग कभी कभी रॉन्ग जज कर लेते हैं, यस और नो। तो वो चीज को भी आप अपने नॉलेज, स्किल्स एंड एटीट्यूड से चेंज करते हैं। अब मैं एटीट्यूड की बात कर रही हूँ। एक आपने कोट्स आप पढ़ते हैं, गुड मॉर्निंग कोट्स बहुत आते हैं अर्ली मॉर्निंग, आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, पूरा भरा पड़ा रहता है गुड मॉर्निंग कोट से, यस और नो। और बहुत लोग बिना पढ़े बस आगे फॉरवर्ड करते रहते हैं उसको। कितने लोग कुछ थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, हाँ डिलीट मार देते हैं। ग्रेट, आप लोग डिलीट भी मार देते हैं। पर फ्रेंड्स, हम लोग जनरली क्या करते हैं, आई हैव दिस हैबिट कि कुछ कोट्स को हम पढ़ना, कुछ कोट्स ना आपको लाइक आई कैचिंग होते हैं, बहुत आई कैचिंग एज एन, वो कोट्स को मैं सेव भी करती हूँ बिकॉज इट्स ऑलवेज गुड टू रिमेम्बर दोस कोट्स। हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं अपनी लाइफ में, काफी ऐसे होते हैं कि हम लोग नहीं कर पाते इम्प्लीमेंट बिकॉज इट्स ऑल द सिनेरियो। कहते हैं ना, बोलने में और करने में बहुत फर्क होता है ना। यू ऑल विल एग्री विथ मी। सो सेम वे एक कोट है एटीट्यूड पे कि थोड़ा सा एटीट्यूड अपनी पॉकेट में जरूर रखना चाहिए। आपने पढ़ा होगा, ये इंग्लिश का प्रॉपर टाइप कोट है, ठीक है। आपको हम्बल होना चाहिए बट थोड़ा सा एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है अपनी पॉकेट में रखने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। पर ओवर अगेन, कल हमारे एक फ्रेंड आए थे यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट, मैम मैं बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। कौन है वो? कम ऑन, वन पर्सन हैड कम, दैट इज माय वीकनेस, that I am more overconfident. One child had come over here yesterday. Who's feeling shy now? To raise the hand. So ये जो है overconfidence, of course no, but yes, little bit of attitude is required. Okay, great. Then आपकी ability to interact with people, ये भी आपके इंटरव्यू में जज करते हैं कि आप कैसे बात कर रहे हैं, आपकी एबिलिटी कितना इंटरैक्ट कर सकते हैं, और आपको एज आर यू एबल टू टेक वर्क प्रेशर। कभी कभी स्पेशली पेंडेमिक में भी आपने देखा होगा काफी वर्क प्रेशर आया था, राइट। लोगों का रिट्रेंचमेंट भी हुआ। रिट्रेंचमेंट समझते हैं, नौकरी से निकाला गया, है ना। नौकरी से भी निकाला गया, और उन लोगों को निकाला गया जिनको उन्होंने सोचा कि शायद ये वर्क प्रेशर नहीं ले पाएंगे, ये इनका, आई वोंट से इनकैपेबल, बट देन जिन्होंने जो रहे नौकरी में उनको ऑफ कोर्स ज्यादा पॉइंट्स दिए गए बिकॉज दे वर एबल टू टेक वर्क प्रेशर, दे हैड मोर ऑफ गुड एटीट्यूड, दे वर मोर इनटू कम्युनिकेशन स्किल्स। सो आपकी एबिलिटीज यहाँ पे जो होती, तो आपको सिर्फ इंटरव्यू में एक्सेल नहीं करना, थ्रू आउट योर करियर यू हैव टू एक्सेल। दैट इज द मेन क्राइटेरिया ऑफ एनी जॉब। सो आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपको 3 गोल्डन रूल्स जो है वो बहुत बहुत ध्यान से याद रखना है। सबसे पहले, टू नो द कंपनी, जिस कंपनी में आप अप्लाई कर रहे हो, इंटरव्यू में जाने से पहले उस कंपनी के बारे में थरो स्टडी करना। क्योंकि जब इंटरव्यू में बात करते हैं, जो इंटरव्यू होता है वो हमेशा जाकर कई बार पूछता भी है, क्या आप मेरी कंपनी के बारे में जानते हो, क्या करती है मेरी कंपनी, क्या मैं बनाता हूँ, क्या मेरा प्रोडक्ट है, कहाँ कहाँ मेरी सेल्स है। These questions can be asked because वो जब ये क्वेश्चंस पूछ रहा है उसको ऑफ कोर्स पता है उसी कंपनी क्या कर रही है, बट देन ही वांट्स टू सी जो मेरे पास आया है इंटरव्यू देने के लिए, क्या उसने होमवर्क किया है कि नहीं किया। अगर उसने होमवर्क किया है तो दैट लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन कि ये पर्सन सीखने के लिए तैयार है। दैट इज अ इंप्रेशन यू गिव टू द पर्सन।
आप थॉरो स्टडी थे, दैट मीन्स योर सिंसियरिटी, योर रेडीनेस टू लर्न मोर, ये दर्शाता है। So, इसलिए आपको कंपनी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अबाउट योर सेल्फ, कितने लोग अपने बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं? सिर्फ एक? ओके, ओनली हैंडफुल। कल मैंने बोला था ना सॉर्ट करने को, सॉर्ट करना ही अपने आप को जानना है। आप जब अपना सेल्फ का सॉर्ट करते हो तो आप अपने अंदर झांक रहे हो कि मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, मेरे क्या वीकनेसेस, और वीकनेस जानना बहुत जरूरी है। क्यों क्यों जानना जरूरी है? सो दैट यू विल बी ओवरकमिंग इट। नो, आप उसको दूर करेंगे अपनी वीकनेस को। और कैसे दूर करना है वो, इवन इफ यू वांट एन एक्सटर्नल हेल्प, एक्सटर्नल हेल्प मतलब आप दूसरों की हेल्प लेके भी अपनी वीकनेस दूर कर सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी वीकनेस भी जाननी बहुत जरूरी है। सो दैट्स व्हाई आपका नो योरसेल्फ इज ऑफ कोर्स मोर इम्पोर्टेंट। एंड देन जॉब प्रोफाइल, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, whether it's for the coordinator, for a managerial level, or you want to apply for a supervisor, किस टाइप का जॉब प्रोफाइल है आपका, किसके लिए आपने अप्लाई किया, आपकी जिस जॉब के बारे में आपने अप्लाई किया, जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया, उसके बारे में भी जानना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि मोस्टली टेक्निकल क्वेश्चंस जो हैं वो उसी पे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको बहुत देखना है कि आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसकी थॉरो स्टडी उसके बारे में और कंपनी के बारे में बहुत जरूरी है। आई जस्ट टोल्ड यू, आपको होमवर्क करना है प्रॉपर टाइप अबाउट द कंपनी एंड द जॉब। बी रेडी विद योर डॉक्यूमेंट्स। आप पहुंचे वहां पे, आपने देखा होगा एक फोल्डर लेके हर कोई जाता है, वो 3 इडियट्स का भी मैं इंटरव्यू सीन बताती हूँ। ही हैड दैट फोल्डर, सबसे पहले लाके उसने फोल्डर टेबल पे दिया। यस और नो? वेरी गुड। उन्होंने फोल्डर दिया, उन्होंने पर्सन भी क्वेश्चन पूछने से पहले दे विल जस्ट गो थ्रू द फोल्डर। अब उसमें आपको पता है आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो क्या रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है? आपकी 10th का सर्टिफिकेट। व्हाई 10th का सर्टिफिकेट? बिकॉज दैट इज फॉर योर, दैट इज काइंड ऑफ योर बर्थ प्रूफ। आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, आपका 10th का सर्टिफिकेट, आपका नाम का प्रूफ है 10th का सर्टिफिकेट। सो वो बहुत जरूरी है। 12th का इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट, आपका जो इंटरमीडिएट के आपके मार्कशीट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। Of course, then your graduation, your all technical professional qualifications you have done, सबका आपको उसमें रखना है। प्लस अगर आपने कहीं पहले जॉब किया है तो आपका जॉब एक्सपीरियंस के लेटर्स मिलते हैं ना, when you're leaving an organization, उससे पहले आपका बॉस आपको एक हमेशा लेटर, जॉब लीविंग लेटर भी देते हैं, राइट? तो वो लेटर भी बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट शोज, वो जो आपके जो एम्प्लॉयर है वो लिखते हैं ही इज हार्ड वर्किंग एंड ऑल दैट, दैट इज काइंड ऑफ अ रिकमेंडेशन फॉर यू। वो भी आपके लिए बहुत जरूरी है। अपॉइंटमेंट लेटर, आपका प्रीवियस कंपनी का अपॉइंटमेंट लेटर भी बहुत जरूरी है, बिकॉज वहां पे आपकी प्रीवियस सैलरी लिखी होती है। पे स्लिप आपकी बहुत जरूरी है। जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हो अभी, उसकी पे स्लिप भी आपको लेके जाना चाहिए। बाई चांस, इट्स नॉट नेसेसरी दैट दे विल आस्क, बट दे माइट आस्क। वहां पे आपको फंबलिंग नहीं करना है। फंबलिंग मतलब कुछ भी अचानक से किसी सर्टिफिकेट का पूछा, उन्होंने बोले नहीं मैम, ओ सर आई तो मैं भूला है, और आई हैव फॉरगॉटन दिस एट होम, आई एम सॉरी आई डिडंट ब्रिंग दिस। दैट लीव्स अ वेरी बैड इंप्रेशन। आप कुछ चीजें नहीं दिखाना चाहते उनको तो उस फोल्डर में मत रखिए, अपने पास रखिए। If they ask, then you show it to them. Clear? This is very important. Address, जहां पे वेन्यू है वहां का एड्रेस ऑफ कोर्स आपको बहुत जानना जरूरी है। ड्रेस अप्रोप्रिएटली, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। काफी बार आपकी ड्रेस जो होती है वो एक अलग सा माहौल एक अलग सा व्यू देती है इंटरव्यू को। आप जिस तरह से आज आप यहाँ पे ड्रेस अप होकर आए, डू यू थिंक इफ यू आर गोइंग फॉर अ interview it's appropriate dress? No, it's not. When you are going for an interview, you need to know about the job profile. और आपका जो जॉब प्रोफाइल है उसके हिसाब से आपको ड्रेसअप होकर जाना है। आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, सपोज गर्ल्स अगर जा रही हैं फॉर दैट
रिसेप्शन के लिए, फिर उसके लिए तो आप इधर यू हैव टू गो इन अ साड़ी और इन अ फॉर्मल ड्रेस। फॉर्मल ड्रेस की जब मैं बात कर रही हूँ तो प्रॉपर टाइप ट्राउजर्स विथ शर्ट, नॉट अ जीन्स एंड टॉप। ट्राउजर्स के ऊपर भी टॉप नहीं चलेगा। दैट हैज, एंड प्लस शूज नॉट द स्पोर्ट शूज, फॉर्मल शूज। ये आपका ड्रेस है, एप्रोप्रिएट ड्रेस। बॉयज जा रहे हैं जीन्स एंड शर्ट में, नहीं जाना चाहिए आपको। You have to wear trousers and shirt tucked in with a belt and leather shoes. This is appropriate dress up for a boy or for a man when he's going for an interview. अगर आपका sales marketing का job है तो of course you need to wear a tie as well. Winters में you have to wear blazers. So ये आपका एक appropriate dress है, आपका जॉब प्रोफाइल के हिसाब से। यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू वेयर, बट प्लीज डू नॉट गो इन जीन्स। आपने सदगुरु जी को सुना है? कौन सदगुरु जी को फॉलो करते हैं? हाँ, कौन करते सदगुरु जी को फॉलो? ग्रेट, आप उनके सुनते हैं, वेरी गुड। अगर आप सदगुरु जी को सुनते होंगे तो आपको बहुत अच्छा मोटिवेशंस मिलते हैं। उन्होंने भी क्या जीन्स के लिए उन्होंने क्या कहा है, बहुत फेमस है उनका वर्ड जीन्स के लिए। आपको पता है जीन्स कौन पहनते थे? हाँ, वेरी गुड, कम ऑन, कम है चाइल्ड, कम। सो आप सोचिए जो ओके, ये पास ऑन कर दीजिए प्लीज, ही इज फीलिंग शाय। सो अमेरिका में जो लेबर पहनते थे जीन्स, तो आपको क्या लगता है कि आप एक लेबर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं? नहीं ना, दैट इज नॉट आवर कल्चर। हम लोग एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जहां पे हम मैनेजरियल लेवल, सुपरवाइजर लेवल, कोऑर्डिनेटर लेवल, इस लेवल की अब बात कर रहे हैं। तो व्हाई शुड वी वेयर जीन्स? हम लोग कैजुअली ठीक है पहन सकते हैं, बट दैट इज नॉट अ फॉर्मल अटायर एट ऑल। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान में रखना है कि जब आप ड्रेस, जो भी ड्रेस पहन के जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए, वो बहुत अप्रोप्रिएट है। मैंने इस ड्रेस पे इसलिए ज्यादा टाइम लिया बिकॉज दैट लीव्स अ फर्स्ट इंप्रेशन ऑन द इंटरव्यूअर। आपकी जो ड्रेस है वो फर्स्ट इंप्रेशन डालती है, उसके बाद आप ऑफ कोर्स बोलते हैं, इजंट इट? आपकी स्माइल, आपका फेस, योर आईज, दैट इज द फर्स्ट थिंग एन इंटरव्यू सीज। So that of course has to be appropriate. Arrive early, आज मैंने देखा कितने लोग लेट थे। मैंने स्टार्टिंग में बोला था पंक्चुअल होना बहुत जरूरी। बिजनेस हो चाहे ऑफिस, इंटरव्यू, आपको पहले पहुंचना है। 10-15 मिनट पहले पहुंचिए आप। वो तो मैं आपको मिनिमम बता रही हूँ, जनरली आधा घंटा पहले हमेशा वहां पे उस वेन्यू पे आपको होना बहुत जरूरी है। आपको भाग भाग के नहीं पहुंचना, बिकॉज व्हेन यू आर रीचिंग अर्ली, अगेन आप आसपास के माहौल को देखते हो, आप सबको वो किस तरह का वर्किंग एनवायरनमेंट है उसके बारे में जानते हो, इजंट इट? तो वो बहुत जरूरी है आपको पहले पहुंचना, क्योंकि आप एक तो रिलैक्स हो गए, बिकॉज बाहर से आके आप एकदम से रिलैक्सेशन मोड में आ गए हो। बाद में आप रिवाइव भी कर सकते हो कि आपके साथ क्या पूछने वाले हैं और आपको क्या उनका आंसर देना है। नर्वस नहीं होना। मुझे पता है काफी लोगों को स्टेज फियर है, तो काफी लोगों को इंटरव्यू फेस करने का भी। व्हाई यू हैव टू बी नर्वस? जहां आप नर्वस होते, जैसे अपना ये रिंग्स को ऐसे करना, या फिर अपना वॉच को बार बार ठीक करना, ये सब आपका नर्वसनेस होता है। कई आई हैव सीन few of my, like when they had come to my office, थोड़ा सा legs भी shake करने लगते। That is also part of showing you that you are nervous, you're not confident. So जहां अगर आप nervous show करते, I always give them a glass of water, please relax. So you have to be relaxed. Relax means ये नहीं कि okay fine अब तो हम relax हो गए, comfort zone अपने घर वाला भी नहीं रखना है, but should not be nervous, because जहां आप nervous हो जाएंगे, आप ठीक से अपने बारे में जो भी इंटरव्यू में उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपका दिमाग इधर उधर वंडर कर रहा हो, घूम रहा हो। सो इसलिए डू नॉट बी नर्वस। दिस व्हाट आई वाज जस्ट टेलिंग यू। स्मोक तो करना ही नहीं है, च्युइंगम नहीं खाना है प्लीज। यंगस्टर्स का बहुत बड़ा हैबिट है च्युइंगम खाने का। डू नॉट ईट च्युइंगम
Don't curse. Oh my God. OMG. Don't use all these words when you are. आजकल OMG तो WhatsApp languages से बहुत use हो रही है. Stop this. Then slouch, touch items, slouch. This is called slouching. Touch item on the table. आपने देखा होगा कि मैंने कई बार ये भी देखा है कि when they come into office, जो अपना पर्स लेकर आए, स्पेशली गर्ल्स का पर्स लेकर आए सीधा टेबल पे रख दिया. No, you're not supposed to keep your purse on the table. उस टेबल पे आपको सिर्फ अपना फोल्डर रखना है. वो फोल्डर भी पहले आप अपने लैप्स में रखना है. जब आपके इंटरव्यूअर जो है वो आपसे मांगेंगे तब आपको उनको देना है. बट उससे पहले वो भी आपको अपने उस टेबल पे नहीं रखना है. कीप इट ऑन योर लैप. पर्स कीप डाउन. साथ वाले चेयर पे भी अपना पर्स नहीं रखना है प्लीज. एंड वेरी अप्रोप्रिएटली gentle way, in a very gentle way, keep your purse down there. अपने पैरों पे नहीं साइड में रखना है. Understood? Because that is really, that leaves a mark. Because जब इंटरव्यूअर जो है वो आपकी एक एक माइन्यूट चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ठीक है ना. अब इसे like I'll give you an example. One of the lady, she had come for an interview. She had come for day as a daycare in charge to me. अपने छोटा सा बच्चा लेकर आई थी. ठीक है. She was there with me, and I have a habit, like I have a CCTV camera for whole my school in my office. So I keep on watching what is going on in the school as well, the whole premises. So I was just watching उसका बच्चा इधर तो घूम रहा है, and मेरे रूम में भी आके पूरा जितने भी है, the child is just turning, वो सब कुछ निकाल के फेंक रहा है, सब कर रहा है, but she's sitting there. She didn't even stop this her own child. I didn't say anything because of course I just wanted to observe her. मुझे उसको ऑब्जर्व करना था कि क्या उसका क्या है. Because when she's come for a daycare in charge role, she has to take care of the child. Yes or no? और अगर वो अपना बच्चा नहीं संभाल पा रहे तो वो दूसरे के बच्चों को कैसे संभालेंगे. And I was ready कि हाँ तुम्हारा बच्चा भी of course would be part of my daycare. So उसके बाद I told her, okay fine, go and visit my premises. And I sent one of my teacher with this lady to show her around. उनके husband भी साथ में आए थे. And then I saw the child was running because I was just observing in the CCTV. And the child was running around all over my place. And this husband and wife were sitting in one room because she came through a reference. मेरे teacher के ही reference से आई थी. And she's all three of them were talking in one room. मेरा observation जब खत्म हो गया, then I called the teacher. Then I told her to sit, and I said turn around and see the CCTV. CCTV में अगर husband wife बात कर रहे एक रूम में और बच्चा पूरे कहाँ घूम रहे, they are not even aware of it. So then I asked my teacher, do you think she's appropriate for a daycare in charge? Do you all think she was appropriate? No, because she herself didn't know. उसका छोटा बच्चा जो नए प्रेमाइसेस में आया, इतना बड़ा प्रेमाइसेस है, वो कहाँ घूम रहा है उसको उसकी चिंता नहीं है. कहीं पे भी अपने माँ को अपने बच्चे की चिंता पहले होती है ना. यस होती है ना. सो वही उसको वो अपने उसकी चिंता नहीं थी. वो 4-5 मेरे जो और बच्चे हैं उनकी चिंता वो कैसे करेगी. So I just didn't tell her. I called her back and I said कि when I just asked her when the child was touching everything, why you didn't stop him? So she said कि नहीं मैम मैं बाद में रोक लेती. I said this is not done. First you handle your child. पहले अपना बच्चा संभालना सीखो. Then of course I'll be the first one to give you the job. So ये बहुत मैंने इसलिए इंसिडेंट बताया कि बहुत माइन्यूट चीज है. This is what we observe. आपका पर्स रखने का तरीका भी जो है नीचे वो भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. दिस इज ऑल्सो. और ये आज की डेट में मैं इंटरव्यू ले रही हूँ, बट मैंने भी कितने इंटरव्यूज क्लियर करे. लाइक माय हस्बैंड इज इनटू डिफेंस, सो आई हैव बीन मूविंग अराउंड with them all over South India and even Andamans and all. So हर जगह मुझे एक नया स्कूल फेस करना पड़ता था, एक नया इंटरव्यू देना पड़ता था. So जो मैंने किया है वही मैं आपको बता रही हूँ. ये चीजें माइन्यूटली ऑब्जर्व होती हैं. So आप या तो अपना पर्स आप बाहर रख कर आइए, अपने इंटरव्यू रूम में मत लेके जाइए, और अगर लेके जा रहे हैं डू नॉट कीप इट एनीवेयर एल्स. जस्ट वेरी जेंटलमैनली नीचे आप एकदम झुक के थोड़ा नीचे करना है. पटकना भी नहीं, आवाज नहीं आनी चाहिए. वेरी माइन्यूट थिंग्स, राइट?
आई जस्ट टोल्ड यू, अगर आप ये सब करते हो, सॉरी, रिंग्स पेन्स वगैरह सब करते तो आपका नर्वसनेस शो होता है, दैट यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज्ड टू डू इट। आप किस लिए आए हैं, आपका पर्पस क्या है इंटरव्यू में आने का? स्माइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने देखा होगा, आप कहीं जा रहे हो, आप स्माइल करते तो 10 मोर फेसेस वुड बी स्माइलिंग बैक एट यू, है ना? और वहीं आप ऐसे फ्राउन करोगे तो दूसरा बंदा आपको देखना भी पसंद नहीं करेगा। So your face, as soon as you enter the room, your face should have that smile. कितने वॉट की स्माइल होनी चाहिए? हाँ, 1000 वॉट की स्माइल होनी चाहिए। ग्रेट, 1000 वॉट की स्माइल सोचिए, पूरा स्पार्कल कर देगा रूम को, है ना? उसका आंखों कहते हैं ना हमारी हिंदी में, चौंधिया जानी चाहिए। सो दैट हैज, बिकॉज आपका जो स्माइलिंग फेस है वो बहुत बहुत इम्प्रेस करता है किसी को भी। आपका कम्युनिकेट पॉजिटिवली, कल भी मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। More positive you are, the more you know, you're going to grow into your life. आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो आपको आगे ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा, डाउन कभी नहीं करेगा आपको। कॉन्फिडेंट एंड प्लेजेंट, कॉन्फिडेंट है होना चाहिए पर ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट में डिफरेंस है। सो आपको कॉन्फिडेंस रखना है, अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। एंड देन ऑफ कोर्स आपने अपने रिज्यूमे में क्या लिखा है आपको मेंटली पूरा सब कुछ पता होना चाहिए। आपको देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने अपने सपोज ही आस्क्ड समथिंग अबाउट योर रिज्यूमे एंड यू लाइक, ओ ये मैंने कब लिख दिया, वो ये सब चीजें ध्यान में नहीं आनी चाहिए। आपको रटा हुआ होना चाहिए कि आपने क्या लिखा, बिकॉज ऑफ कोर्स यू आर राइटिंग अबाउट योरसेल्फ। जो रेज्यूमे है वो आपका, आपकी एज ए पर्सनालिटी, आपका कोर्स, आपके एकेडमिक्स, वो सबके बारे में, वो अगेन जन्म कुंडली है आपकी। सो उसके सामने, इंटरव्यू के सामने, तो आपको तो खुद पता होना चाहिए, तो वो आपको अच्छे से आना चाहिए। जब भी आप अंदर जा रहे तो मिस्टर एंड मिसेस नहीं, यू विल एड्रेस देम एज सर एंड मैडम एवरी टाइम। आप किसी से, इवन आप रिसेप्शन पे भी जाते हैं, वहां पे किसी भी उस ऑफिस में मिलते हैं, उन सबको आपको सर एंड मैडम ही बोलना है। एक्सक्यूज मी, ये लिसन, डोंट यूज दीज वर्ड्स इवन इफ यू आर टॉकिंग टू द एम्प्लॉइज ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म। हर कोई आपके लिए सर एंड मैडम है। शेक हैंड्स, फॉर्म में आजकल तो शेक हैंड्स का नहीं, आजकल नमस्ते है, बिकॉज ऑफ पेंडेमिक कोविड की वजह से नॉर्म्स चेंज हो गए। बट आपको अगर शेक हैंड करना है तो उसका हाथ बिल्कुल दबा नहीं देना है, तो वो उसको वो पूरा फ्रैक्चर ही हो जाए। स्पेशली जो जिम विम खोल रहे हैं हमारे फ्रेंड्स, वो पूरा अच्छे खासा, तो ठीक है कस के पकड़ूंगा तो नो अच्छा ग्रिप आएगा, तो ही विल थिंक आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड ऑल। नहीं, एक तरीका होता है, यू हैव टू शेक हैंड। आई जस्ट टेल यू, आप शेक हैंड जब करते हैं, So you will not sit on your own. मैं भी यहाँ पर आके बोलती हूँ प्लीज सिट डाउन एंड ऑल, आपने आप नहीं आके बैठना है, प्लीज वेट फॉर द पर्सन टू आस्क यू टू सिट। कंफर्टेबली बैठना है पर करेक्ट पोस्चर में। आप इनके ओ ठीक है, मुझे मैम ने कहा था, प्रवीण मैम ने कहा था कंफर्टेबली बैठना, तो आप लेट ही गए पूरी चेयर पे। ऐसे नहीं करना, आपका जो ये पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। पूरा सीट को कवर कीजिए बट देन इरेक्ट, आपका ये पूरा स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट होना चाहिए। दैट इज अ करेक्ट पोस्चर फॉर एन इंटरव्यू। एंथुसियास्टिक, एंथुसियाज्म दिखाना, यू आर यस ईगर टू लर्न मोर अबाउट द कंपनी। जो बोल रहे हैं उसको आप सुन रहे हो अच्छे से। एंड आई जस्ट कीप ऑन टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत जरूरी है। अब आप बोलोगे मैम हमें तो आपने कहा था वीकनेसेस हमें अच्छे से आनी चाहिए, तो हमें तो वीकनेस सबसे पहले बताएंगे। प्लीज इंटरव्यू में आपको वीकनेस सबसे पहले नहीं बतानी है। डू नॉट एम्फेसाइज योर वीकनेसेस।
योर नेगेटिव एट्रीब्यूट। यू व्हाट यू हैव टू डू इज, अगर आपके इंटरव्यूअर ने पूछा भी आपसे कि आपकी वीकनेस क्या है, तो आप जस्ट से कि यस सर आई एम लिटिल शाय बट आई नो आई विल ओवरकम, ये जरूर बोलना है आपको। जो भी आपकी वीकनेस है उसको ये पॉजिटिव वे में बोलना है कि सर ये मेरा है, अभी ऑफ कोर्स आपके साथ काम करके आई वुड बी लर्निंग मोर एंड आई विल ओवरकम दिस, डेफिनेटली आई विल बी ओवरकमिंग दिस। ये लाइन आप जोड़ दीजिए अपने साथ। दैट मीन्स कम से कम अपनी वीकनेस के बारे में बोल के ज्यादा से ज्यादा अपने पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में बताइए। अचीवमेंट्स के बारे में अपने आपने क्या किया है उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा एम्फेसाइज कीजिए, पर ओवर एम्फेसाइज नहीं करना है। आपको टू द पॉइंट बात करनी है। एम आई क्लियर? बोलते नहीं जाना है, टू द पॉइंट, रेलेवेंट। उसने अगर एक क्वेश्चन, एक सेंटेंस का क्वेश्चन पूछा, आपको आंसर 2 सेंटेंस में देना है, मैक्सिमम 3, 4, 5, 6, 7, पूरा आपको स्टोरी नहीं सुनानी है। स्टोरी सुनाने के लिए यहाँ स्टेज है, राइट? वहां नहीं स्टोरी सुनानी है आपको। यहाँ पे देन फॉर्मल, अगर आपने कहीं पहले जॉब किया है, तो अब अगर आपके इंटरव्यू ने पूछा कि आप जॉब क्यों छोड़ना चाह रहे हो, तो बैठ के बुराइयां करने लग गए हो, मेरा एम्प्लॉयर ऐसा है, मेरे कलीग्स ऐसे, इसलिए मैं छोड़ रही हूँ या छोड़ रहा हूँ। तो क्या बोलेगा? बोलते आज एक उसकी बुराई कर रहे, कल कहीं और जाके मेरी बुराई करने वाले हैं, तो आप तो वहीं पे क्रॉस हो गए हो। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है? क्योंकि ये चीज आपका एक नेगेटिव इंप्रेशन डालते हैं। पर्सनल इश्यूज, बिग नो। सब स्टोरीज, आपने रियलिटी प्रोग्राम्स देखते हो, रियलिटी इवेंट्स आते हैं टीवी पे, सब स्टोरीज बहुत होती हैं उसमें। अपना वो पर्सनल, मम्मी को प्रॉब्लम है, पापा को प्रॉब्लम है, मेरे को प्रॉब्लम है, मेरे पैर में चोट लगे फिर भी मैंने डांस किया, दैट। तो कितनों को अच्छा लगता है सुनना वो। तो जब यहाँ पे हमको एज अ प्रोग्राम सुनना नहीं अच्छा लगता, तो वहां पे इंटरव्यू क्यों अच्छा लगेगा? अगर वो पूछते भी हैं आपके पास कि आप जॉब करने क्यों, आपके पर्सनल बैकग्राउंड के बारे में पूछते, लिमिटेड बात, जितना पता होना चाहिए कि भाई मेरे पेरेंट्स है, मेरी भाई बहन है, दे आर डूइंग दिस एंड दैट, बस खत्म वहीं पे। आपको जॉब करना है, यू हैव come for a job, you are looking for a successful thing, you want to grow high in your life, that is what you have to say. आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी मम्मी ने परेशान करती, हस्बैंड परेशान करता है, पापा परेशान करते हैं, प्लीज वहां पे इज नॉट बॉदर्ड, और ना ही उसको सुनना है, उसको सिर्फ ये देखना है। और वो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, ये आदत है पूछने की, ये पूछेंगे जरूर। जस्ट वांट टू चेक हाउ ऑनेस्ट यू आर, व्हाट इज योर पर्सनालिटी, दिस इज व्हाट योर पर्सनालिटी ट्रेट्स आर शोन। उस टाइम आपको बहुत डिप्लोमेटिक होना है। अगर आप घर से रोते हुए भी आए, तो वहां पे आपको हंसना है एंड एक अच्छा पिक्चर क्रिएट करना है। बिकॉज क्या होता है, वो बोलेंगे अगर ये घर में इतना परेशान है, तो ऑफकोर्स ये परेशानी मेरे ऑफिस में लेकर आने वाला है ना? ये आइडिया आता है ना कि उसको आ जाएगा कि परेशान हो गई, मेरा 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 काम कैसे करेगा, ये मेरे काम कैसे करेगी। तो आप ये चीज तो बिल्कुल नहीं बताना है। मुझे सब आता है, ओ गॉड मैं तो आई हैव डन दिस दैट, आई नो एवरीथिंग। जहां आपने ये बोल दिया मुझे सब आता है, तो मतलब यू आर नॉट रेडी टू लर्न। तो आपको ये दिखाना है कि आई एम रेडी टू लर्न। हमेशा बताइए सर मुझे इतना आता है, पर ये आपकी कंपनी में मुझे आके और ग्रो करने का मौका मिलेगा, मैं आपसे और सीखूंगा, यू विल बी माय मेंटोर। गिव दैट काइंड ऑफ आंसर्स, that is always effective. You have to be thorough with your answers. Ma'am कितना टाइम और है? 10 मिनट। So you need to be thorough with your answers. आपको अपने आंसर्स, सी आप जब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं ना, एक तो आपको स्टडी पूरा करना है। आप इनफैक्ट आपके सिबलिंग्स है, तो उनसे भी आप बात कर सकते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं। आप जस्ट थोरो आप एक मैं आपको क्वेश्चंस भी शेयर करूंगी जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली, तो उस क्वेश्चंस को आप याद रखिए कि ये सब क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाएंगे एंड आई हैव टू बी रेडी विद द आंसर्स। देन ऑफ कोर्स अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन पूछा है और आपको वो क्वेश्चन समझ में नहीं आया, दैट डजंट मीन कि आपने और मैं दोबारा पूछूंगा तो खराब लगेगा और आपने कुछ भी आंसर दे दिया। दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, बिकॉज क्या होगा, आपका अगेन इंप्रेशन खराब हो जाएगा।
अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया, सुना नहीं आपने क्वेश्चन, तो प्लीज इन अ वेरी जेंटल वे, सर एक्सक्यूज मी, कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन, आई कुडंट गेट इट, आप बोल दीजिए। फिर सिंप्लीफाई करने के लिए बोलिए, सर कैन यू प्लीज सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। हिंदी में बोलना तो सर मुझे नहीं समझ में आया, प्लीज आप दोबारा बोल देंगे, या फिर आप थोड़ा सा इसको सिंपल वर्ड्स में बता देंगे। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग मी टू आंसर, ये सब आप पूछिए उनसे, अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो। बिकॉज अगर आप ये पूछते हैं तो अगेन एक पॉजिटिव आता है। अब ये नहीं कि आप जबरदस्ती, प्रवीण मैम ने कहा था जबरदस्ती ये क्वेश्चन पूछना है, नहीं, ओनली विद टफ क्वेश्चंस व्हिच यू हैव नॉट अंडरस्टूड, तो आप उसमें जरूर उनसे पूछिए। और गलत जवाब देने से अच्छा है कि आप एक बार उनसे क्वेश्चन पूछ लीजिए, बिकॉज दे आर ऑलवेज रेडी टू एक्सप्लेन यू अगेन। क्लोज अटेंशन, बी अटेंटिव, गुड लिसनर। आई टोल्ड यू मेरा एक थोड़ा वीकनेस है, आई एम नॉट अ गुड लिसनर, बट इंटरव्यू में आई हैव ऑलवेज बीन अ गुड लिसनर। फ्रेंड्स के साथ में मैं उनकी कम सुनती हूँ, अपनी ज्यादा बताती हूँ। दिस इज वन ऑफ माई ड्रॉबैक। बोलते तुम हमें बोलने का ही मौका नहीं देती, बट जब इंटरव्यू की बात आता है, सो एंड मेरे सीनियर्स की बात आती है, देन आई एम जनरली क्वाइट, बिकॉज आई वांट टू लिसन टू देम व्हाट दे आर सेइंग, बिकॉज आई एम लर्निंग आल्सो फ्रॉम देम, उनसे सीख भी रही हूँ। और इंटरव्यू में स्पेशली यू हैव टू बी वेरी जेंटल, आप उनको सुनिए, पहले क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, और नहीं समझ में आता तो उनसे जरूर पूछिए। सोचिए, पहले कुछ भी बोलने से पहले सोचना बहुत जरूरी है। स्पॉन्टेनियस होना अच्छा बात है, बट जस्ट बिकॉज बोलने के लिए बोलना है ये जरूरी नहीं है। अगर आप कुछ भी क्वेश्चन आया, आप 1 मिनट 2 मिनट सोचने का टाइम लीजिए और तब आप उसको आंसर कीजिए। I just told you, fidgeting with your rings, watch, थोड़ा हिलना सब, बिकॉज ये दर्शाता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप नर्वस है। ये करना नहीं है आपको आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने। अगर बाई चांस वो कुछ भी टॉपिक लेकर आते, इवन अगर वो पॉलिटिक्स भी लेकर आते, दैट डजंट मीन कि मे बी यू माइट बी डिफरेंट फ्रॉम हिम, तो वहां पे भी आर्ग्यूमेंट नहीं करना, जस्ट स्माइल। कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, पर वहां पे डिप्लोमेटिकली उस चीज को हैंडल कीजिए, आप जस्ट स्माइल कर दीजिए, कम से कम बोलिए। आर्ग्यूमेंट कभी नहीं करना, बिकॉज वो भी इसीलिए टॉपिक छेड़ते हैं कि दे वांट टू जज यू। वहां पे आपका जब आप इंटरव्यू के सामने बैठे ना, तो वो कुछ भी बोल रहे हैं ना, तो वो आपके साथ फ्रेंडली नहीं हो रहे हैं। प्लीज ये बात आप ध्यान रखिए। अगर वो फ्रेंडली मैनर में भी आपसे बात करे तो डजंट मीन कि ओ ये तो हमारे फ्रेंड बन गए, मुझसे बड़ा कूलली बात कर रहे थे। दे आर जजिंग यू दैट टाइम, कि हर सिचुएशन में आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। तो वहां पे भी डोंट गेट कैरिड अवे, अरे सर तो बड़े अच्छे, मुझसे कितना फ्रेंडली बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, अब मैं भी आराम से अपने व्यूज देता हूँ, मैं देती हूँ प्लीज। उस टाइम भी आपको कम से कम बोलना है, डिप्लोमेटिकली बोलना है, हर चीज को डिप्लोमेटिकली हैंडल करना है। एंड देन ऑफ कोर्स, मैंने आपको पहले ही बताया था, कुछ भी इंटरव्यूअर के डेस्क पे नहीं रखना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं बोलना है, उत्तेजना में, एग्रेसिव में नहीं बोलना है। स्पेशली कई बार होता है कि हम लोग डिफर करते हैं उनकी बात से, तो उसमें भी आपको गुस्से में कुछ नहीं बोलना है। एंड मनी एंड हॉलीडेज, इसके बारे में अपने आप तो कभी नहीं पूछना है, कितना आपका सैलरी दे रहे हो सब आपको पूछने की जरूरत नहीं। इंटरव्यू विल रेज द टॉपिक। आपका पूरा इंटरव्यू लेने के बाद लास्ट वुड बी, he would be asking what is your expectations, तब आप बोलिए अपने सैलरी के बारे में। उससे पहले सर कितनी सैलरी दे रहे हैं आप, सर कितना है जॉब का, सही जॉब का सैलरी, वो मतलब दैट शोज कि यू हैव कम है, कि ठीक है तुम्हारे उसमें आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं तो उठ के जा रहा हूँ। वो बिल्कुल नहीं करना है आपको। वेट फॉर द इंटरव्यू टू आस्क, बिकॉज वो ये क्वेश्चन वही पुट अप करेंगे, और जरूर करेंगे। आपने अपने रिज्यूमे में भी अपने एक्सपेक्टेड सैलरी जनरली हम लोग लिख देते हैं, तो वो तो ऑलरेडी वो पढ़ चुका है, उसके बाद भी वो पूछेगा आपसे कि आपकी एक्सपेक्टेड सैलरी क्या, तब आपको आंसर करना। उससे पहले आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि सर सैलरी आप मुझे कितनी देंगे। तो दिस इज वन थिंग आई जस्ट टेलिंग यू। बेनिफिट्स क्या है, इंटरव्यूअर खुद आपको बताएंगे कि हमारे इस जॉब प्रोफाइल में ये हमारी सैलरी है, ये हमारे बेनिफिट्स हम अपने एम्प्लॉयज को देते हैं। उस टाइम आप जरूर कुछ क्वेश्चंस, अगर आपको डाउट्स हैं तब आप पुट अप कर सकते हो, उससे पहले बिल्कुल नहीं। और उसके बाद भी
जब आपका फिक्स हो चुका है उसके बाद भी देन यू आर नॉट सपोज टू रेज अप दिस इशू, क्योंकि आपको फिर देन एंड देन ही क्लियर करना है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है और बेनिफिट्स आपको, सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए कि नहीं हुए। सिर्फ जॉब रिलेटेड क्वेश्चंस ही पूछना है। आपका जॉब प्रोफाइल आपको पता है, आप इंटरव्यू देने गए, आपने थोड़ा स्टडी किया, उसके बाद भी आपको कुछ डाउट्स हैं जॉब के लिए कि सर क्या मुझे यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, मुझे ये भी करना है, क्या मेरा ये भी रोल है, उस टाइम आप जरूर पूछिए, बिकॉज आपको भी क्लियर होना चाहिए कि जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है वहां पे एम्प्लॉयर की क्या एक्सपेक्टेशंस है आपसे। दिस इज अ टाइम व्हेन यू कम टू नो। अगर वो नहीं बता रहे तो उस टाइम आप जरूर पूछिए कि आपके एक्स्ट्रा रोल क्या है इस जॉब प्रोफाइल में। क्लियर? ये बहुत जरूरी है, बिकॉज इसी टाइम अगर आप पता कर लेते तो आपका भी पिक्चर क्लियर हो गया है एंड इट्स अ ट्रांसपेरेंसी बिटवीन इंटरव्यूअर एंड इंटरव्यू। अगर वो बोलते हैं कि मैं कांटेक्ट हम आपको कांटेक्ट करेंगे, तो आप जरूर पूछिए कि आप हमें कब तक कांटेक्ट करेंगे। सर क्या मैं एक हफ्ते बाद फोन कर लूं? सर शुड आई कॉल यू आफ्टर 5 days और शुड आई कॉल यू आफ्टर 1 week? शुड आई कॉल अप, सपोज आप 19th को इंटरव्यू देंगे, सर मैं 25th तक कॉल कर लूं आपको? सो ये आप जरूर पूछना, बिकॉज यू कैन नॉट से, और अगर आपने कहा हाँ सर ठीक है, तो उनको भी लगेगा ओ दिस पर्सन इज जस्ट नॉट इंटरेस्टेड, वो फीलिंग एकदम से आ जाएगी। पर अगर वहीं पे आपने बोला कि सर मैं आपको अगर 5 दिन तक कॉल नहीं आती तो क्या मैं आपको कॉल कर लूं, तो उनको लगेगा हाँ दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन द जॉब, वहीं आपका इंटरेस्ट शो करेगा। तो ये क्वेश्चन जरूर पुट अप कीजिएगा। एंड सो दिस इज व्हाट आई जस्ट टोल्ड यू, कितना आपका इंटरेस्ट दिखाता है इसमें। एंड देन पोटेंशियल, आई जस्ट टोल्ड यू, अपने बारे में पॉजिटिव एटीट्यूड्स अपने बारे में जरूर बताइए, आप क्या कर सकते हैं वो जरूर बताइए, बिकॉज दैट गिव्स यू एन इम्प्रेशन कि आपके पोटेंशियल क्या है, आप क्या कर सकते हैं, आपके क्या स्ट्रेंथ है, वो उसके बारे में जरूर बात कीजिए अपनी। दैट इज व्हाट इज पोटेंशियल। आपके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है पूरी की पूरी दीजिए एंड मेक इट श्योर दैट यू आर रेडी टू आंसर देयर कॉल एनी टाइम। अगर आप एक पर्टिकुलर टाइम के बाद नहीं बात कर सकते तो प्लीज उनको बता दीजिए सर आई विल बी रियली हैप्पी इफ यू विल बी एबल टू कॉल मी बिफोर 8 PM। स्पेशली गर्ल्स होता है कि दे हैव रेस्ट्रिक्शन की इतने बजे के बाद कॉल्स नहीं पिकअप करना है, सो यू कैन ऑलवेज टेल कि सर इट्स बेटर इफ आई गेट अ कॉल बिफोर 7 PM और 5 PM। सो अगेन आपकी अवेलेबिलिटी शो करती है कि आप इस टाइम अवेलेबल है उनकी कॉल्स पिकअप करने के लिए। एक्स्ट्रा, क्योंकि कई बार होता है कि हम लोग कॉल करते हैं कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है जो हमें रिज्यूमे में नहीं होता, जो शायद हमने उस टाइम भी नहीं पूछी होती इंटरव्यू में। सो वो टाइम पे भी व्हेन दे कॉल अप, डू बी रेडी टू गिव द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ऑलवेज थैंक द इंटरव्यूअर। जब भी आप बाहर जा रहे हो अगेन आप उनको थैंक करेंगे, उनका शेक हैंड करेंगे। So these are the commonly asked questions. Tell me something about yourself. सबसे पहले यही क्वेश्चन पुट अप करते हैं जब आप जैसे आके बैठते हैं, तो गुड मॉर्निंग ग्रीटिंग्स के बाद में सबसे पहले हम लोग यही क्वेश्चंस पुट अप करते हैं। ओके, प्लीज डिफाइन योरसेल्फ एज सो एंड सो। जैसे शिवानी आई थी तो ओके शिवानी प्लीज डिफाइन योरसेल्फ एज शिवानी। दिस विल बी द फर्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आई जनरली आस्क, कि उसका नाम लेके डिफाइन योरसेल्फ एज व्हाट यू आर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि आप अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी की, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। व्हेन यू हैव पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट योरसेल्फ, डेफिनेटली यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ एंड वर्क। सो हम इसीलिए अपने बारे में पॉजिटिव बोल रहे थे, नहीं हर चीज पॉजिटिव है। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कल हमने सॉर्ट किया था, आपको सबको पता है कैसे स्ट्रेंथ एंड वीकनेस है। अगेन वीकनेसेस के बारे में आपको पॉजिटिव वे में बोलना है, नेगेटिव वे में नहीं बोलना है। फैमिली बैकग्राउंड, जो आपसे फैमिली के बैकग्राउंड पूछे, लिमिटेड फैमिली बैकग्राउंड की कौन कौन है आपके परिवार में, सिर्फ उसके बारे में बताइए। आपको हाउ वुड यू डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 word? ओके, दिस बॉय, द वन इन ऑरेंज टी-शर्ट, क्या डिस्क्राइब योरसेल्फ इन 1 word? अपने बारे में क्या बोलना चाहोगे कि क्या है आप, एक ही वर्ड में सिर्फ। What's your name? Someone please give him a mic. Wait, let me ask him first. I hope you know what question I have asked. Question समझ में आ गया ना बेटा? Okay, अब बताइए।
फ्रेंड्स डोंट हेसिटेट कि मैम ने अचानक से मुझसे कोई क्यों क्वेश्चन पूछ मैम लिया. सुरेंद्र कुमार, ओके, मेरे अंदर एटीट्यूड एटीट्यूड एज इन से पॉजिटिव एटीट्यूड, सिंपल. ओके फाइन, सिट डाउन. अब बोलेंगे मैम ये तो 2 वर्ड बोल दिया मैं, आपने तो मेरे लिए 2 वर्ड चलता है. ओके, कौन? ये सृष्टि, राइट? ग्रेट, आज मुझे आपका नाम याद है. क्या बताएंगे अपने बारे में? एक वर्ड में अपने आप को डिफाइन कीजिए. स्टूडेंट. ओके, दैट इज नॉट अबाउट योर सॉफ्ट स्किल. मैं सॉफ्ट स्किल की बात कर रही हूँ. सॉफ्ट स्किल की बात कर रही हूँ. सॉफ्ट स्किल मतलब आपका क्रिएटिविटी. क्रिएटिविटी नहीं, क्रिएटिव. वेरी गुड. ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग. वेरी गुड. इंडिपेंडेंट, सीरियस. ओके, सिंसियर. सीरियस सिंसियर बोलिए. हाँ, पैशन. ग्रेट. पैशनेट. वेरी गुड. काइंड. ग्रेट. पॉजिटिव थिंकर. आपने एक सेंटेंस बोल दिया. ओके, ग्रेट. हार्ड वर्किंग. मल्टीटास्किंग. हु सेड मल्टीटास्किंग? हु सेड मल्टीटास्किंग? एक वर्ड. कम. सब कुछ इन्होंने एक ही वर्ड में बोल दिया. दिस इज व्हाट एन एम्प्लॉयर लुक फॉर. आपने बोला था, उन्होंने बोला था? यू सेड. चलो दोनों शेयर कर लेना. व्हाट्स योर नेम? परमजीत. मल्टीटास्किंग बोल के इन्होंने सब चीजें एक ही चीज में कवर कर दिया. पता है ना? दिस इज व्हाट अ एम्प्लॉयर लुक फॉर. पर्सन इज दे लुक फॉर अ मल्टीटास्किंग पर्सन. के इसको एक काम दे दो, 10 काम भी करने को. थैंक यू सो मच परमजीत. So tell me about your dream job. आप ये इसका स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. What do you know about our company? मैंने कहा था ना, अपनी कंपनी के, जिस कंपनी में आप इंटरव्यू दे रहे हैं उसके बारे में जरूर नॉलेज लेके जाइए. बिकॉज ये क्वेश्चन भी पुट अप करते हैं. Why should I hire you? कोई क्वालिटी होनी चाहिए ना. मुझे आपको क्यों लगता है कि I should be hiring you? Why do you want this job? What qualifies you for this job? So ये सब क्वेश्चंस हैं जो जनरली आपको पुट अप हो सकते हैं. What motivates you to work hard? Which type of work environment do you like best? How do you handle work pressure and stress? ये क्वेश्चन बहुत ही please pay attention. Okay. So how do you handle work pressure and stress? ये बहुत क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में. एंड एक इंसिडेंट, अगर आपने कहीं पहले कहीं जॉब किया है तो आपसे ये भी पूछते हैं कि आप इंसिडेंट्स बताइए जहां पे कोई प्रॉब्लम आई थी और आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है. So आप अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हैं, ये भी जरूर पूछते हैं. बिकॉज दिस इज शोइंग दैट यू आर गोइंग टू बी विद द कंपनी फॉर अ लॉन्गर टाइम. अगर आप बोलते कि मैं इस कंपनी में 5 साल बाद यहाँ पे अपने आप को देखना चाहूंगा, तो आपका ये एटीट्यूड आ जाएगा, हाँ आप इस कंपनी में ज्यादा टाइम के लिए जॉब कर रहे हैं. इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म गोल, इट्स अ लॉन्ग टर्म गोल फॉर यू बीइंग इन दैट कंपनी. डू यू कंसीडर योरसेल्फ सक्सेसफुल? आर यू विलिंग टू ट्रैवल? ये स्पेशली मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए बहुत क्वेश्चन जनरली पूछा था कि आर यू रेडी टू ट्रैवल. बिकॉज स्पेशली आजकल की जॉब प्रोफाइल में ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है. सो ये क्वेश्चन भी जो आपका पुटअप होगा, आप कब ज्वाइन कर सकते हैं. अगर एम्प्लॉयर आपसे खुश है तो आपसे जरूर पूछेंगे कि व्हेन यू विल बी एबल टू ज्वाइन. सैलरी एक्सपेक्टेशंस.
सो यही जनरल क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यू में। अब रेज्यूमे कैसे लिखना है, रेज्यूमे राइटिंग बहुत जरूरी, बिकॉज आपके पहुंचने से पहले क्या पहुंचता है, रेज्यूमे। इट्स अ रेज्यूमे, नॉट रेज्यूम, इट्स रेज्यूमे, और यू कैन से सीवी और बायोडेटा। वो आपसे पहले पहुंचता है कंपनी में, तो आपके बारे में पूरा जो आपकी पर्सनालिटी है वो आपका रेज्यूमे बताता है। मैं एक सैंपल रेज्यूमे आपको दिखा रही हूँ, आप ये देखिए, करियर ऑब्जेक्टिव। ये करियर ऑब्जेक्टिव इस पर्सन के बारे में कितने अच्छे से बता रहे हैं, दैट ही इज लुकिंग फॉर अ जॉब इन अ वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन, और वहां पे वो हार्ड वर्क करने को तैयार है। डेडिकेटेड एफर्ट्स हो गया, यानी द पर्सन इज रेडी टू हार्ड वर्क एंड देन लर्न करने को तैयार है। सी व्हाट ही इज सेइंग, गिव्स मी अ चांस टू अपडेट माय नॉलेज। दैट मींस he is a hard working person who is ready to excel and learn more into the organization, though that means he is ready to grow. अगर ये इस टाइप का करियर ऑब्जेक्टिव्स आप लिखते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन ऑलरेडी आपके एम्प्लॉयर पे पड़ चुका है, ठीक है, बिकॉज दैट शोज योर पर्सनल ट्रेट्स, योर सॉफ्ट स्किल्स। ये आप जरूर ध्यान रखिए। ऑफ कोर्स उसके बाद तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, देन कंप्यूटर्स के जो भी है उसने लिखा है अपने बारे में, स्ट्रेंथ, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट स्किल्स भी हो। जैसे मैं हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स की बात कर रही थी, हार्ड स्किल्स आर योर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स आर योर स्ट्रेंथ, आपके सॉफ्ट स्किल्स क्या है, एंड देन ऑफ कोर्स आपका पर्सनल एंड डिक्लेरेशन। हाँ जी, डिक्लेरेशन में भी आपको यहाँ पे लिखना है कि जो भी आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है दैट इज एक्यूरेट, वो एकदम सही लिखा है। यू आर डिक्लेयरिंग दैट वॉट एवर द इंफॉर्मेशन हैज बीन रिटन दैट इज ट्रू। सो आपको रिज्यूमे राइटिंग के, आपको राइट रिज्यूमे फॉर्मेट, आप अपना गूगल करिए, नेट पे देखिए, आपको डिफरेंट डिफरेंट रिज्यूमे राइटिंग मिलेंगे। कई रिज्यूमे में तो आपने देखा होगा एक फोटो भी होती है, उसके फोटो के नीचे भी आपने उनका नाम एंड ईमेल आईडी लिखा होता है। दैट इज ऑल्सो वन, लेफ्ट हैंड साइड में फोटो होगी एंड राइट हैंड साइड में उनका एड्रेस लिखा होता है, देन एक लाइन होती है एंड देन दे स्टार्ट विद द करियर ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। ये भी एक तरीका है रिज्यूमे लिखने का। तो आपको जस्ट देखना है कि, हाँ बोलो शिवानी, यस, रेज्यूमे, रेज्यूमे कवरिंग लेटर, मैं उस पर आऊंगी, कवरिंग लेटर बहुत जरूरी है। कवरिंग लेटर भी आपके बारे में बताता है कि आप क्या, आपका जो जो लैंग्वेज आप लिखते हैं कवरिंग लेटर में, दैट शोज योर पर्सनालिटी, अगेन योर नॉलेज, स्पेशली आपकी नॉलेज बताता है। देन पर्सनल डिटेल्स एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, आपका फोन नंबर। करियर ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने आपको बताया, आपका करियर ऑब्जेक्टिव बहुत, अगर आप बोलोगे मैम हमारे कैसे लिखने, क्या लिखना है, आप डोंट ट्रबल योरसेल्फ मच। आपकी जो ट्रेस के हिसाब से आप गूगल कीजिए। आजकल हमारे टाइम में तो गूगल बाबा नहीं थे, बट यू पीपल आर लकी दैट एवरीथिंग इज नो अ टैप अवे, यू जस्ट गूगल एंड यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। सो वो गूगल आप करके अपने हिसाब से आप इंफॉर्मेशन, जो भी ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, that has to be as per your personality trait. Please, again and again I'm telling you that you are hard working, you want to grow high, you are ready to learn, वो सब आपके उस करियर ऑब्जेक्टिव में आना चाहिए। देन योर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस अगर आप फ्रेशर हो तो ऑफकोर्स आप एक्सपीरियंस नहीं लिखोगे। और अचीवमेंट्स, आपने अचीवमेंट्स की जब मैं बात कर रही हूँ तो आपने अगर स्कूल टाइम में भी कुछ अचीवमेंट किया, आप इवन एनसीसी में थे, स्काउट्स में थे, स्काउट्स एंड गाइड्स में थे, और कितने भी आपके अवार्ड्स मिले, आपके इवन आपने स्पोर्ट्स में अवार्ड्स मिले हैं, आपको एकेडमिक्स में अवार्ड मिले, वो सब भी आप उसमें जरूर लिखेंगे अंडर अचीवमेंट्स। मेंशन योर सॉफ्ट एंड हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और सॉफ्ट स्किल्स आपका इंटरनल स्ट्रेंथ क्या है, वो आपको लिखना जरूरी है। अपनी हॉबीज भी जरूर लिखिए। लैंग्वेजेस नोन, कितने टाइप की लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स आपकी हॉबीज क्या हैं, आपकी क्या हॉबीज है, वो सब भी आपको लिखना है। टेलर योर इंफॉर्मेशन। आपने एक रेज्यूमे बना लिया, दैट डजंट मीन कि आप हर जॉब प्रोफाइल में आप वही रेज्यूमे भेजेंगे।
कोई जॉब प्रोफाइल है जहाँ पे आप मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई जॉब है आप मार्केटिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कहीं पे आप ऑपरेशंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको उसके हिसाब से, उस प्रोफाइल के हिसाब से अपने रेज्यूमे को चेंज करना है, अपने करियर ऑब्जेक्टिव्स चेंज करने हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आया ये वाला बात? हाँ कि नहीं? ग्रेट। तो आपको, हाँ बोलिए। हाँ, यही मैं बता रही, टेलर योर इन्फॉर्मेशन। यही मैंने बताया कि जब आप रिज्यूमे लिख रहे हो तो आपका रिज्यूमे हर प्रोफाइल के हिसाब से आपको चेंज करना है। ऑपरेशंस में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो ऑपरेशंस के हिसाब से आपको क्वालिफिकेशन लिखनी है, आपके जो सॉफ्ट स्किल्स है उसके बारे में थोड़ा चेंज करना है, अगेन आपके प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एंड स्पेशली आपका करियर ऑब्जेक्टिव है वो चेंज हो जाएगा। आप अगर सेल्स एंड मार्केटिंग में लिख में अप्लाई कर रहे तो उसके हिसाब से लिखेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे तो उसके हिसाब से अपना रेज्यूमे बनाएंगे। सेम रेज्यूमे हर जॉब प्रोफाइल में नहीं जाएगा। इंफॉर्मेशन हमेशा बुलेट्स में दीजिए। बुलेट्स समझ में आता है ना? आप देखते हो एरो मार्क है, डॉट्स है, और बोल्ड, हमेशा जो हेडिंग होती है वो बोल्ड लेटर में लिखिएगा, राइट? बोल्ड लेटर, बुलेट मार्क एंड अंडरलाइन भी कर दीजिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो सिर्फ 1 पेज का रिज्यूमे होना चाहिए, अगर आप एक्सपीरियंस है तो कम से कम 5-6 पेज का नहीं होना चाहिए, कम से कम 2 से 3 पेज से ज्यादा रिज्यूमे नहीं होना चाहिए आपका। स्क्वीज योर रिज्यूमे एंड कन्विंसिंग कवरिंग लेटर बहुत जरूरी है, जैसे शिवानी ने पूछा था। यस, इट इज रियली इंपॉर्टेंट, बिकॉज आप जिस जॉब प्रोफाइल के लिए भेज रहे हैं तो आपका कवरिंग लेटर बताता है कि आप कौन सी जॉब प्रोफाइल के लिए आपने अपना रेज्यूमे भेजा, किस तो उसमें आप जरूर रिस्पेक्टेड सो एंड सो एंड देन प्लीज अटैच दिस माय रेज्यूमे फॉर सो एंड सो पोस्ट, क्योंकि उसमें आप अपना पोस्ट मेंशन करें, किस पोस्ट के लिए आपने अपना रेज्यूमे भेजा है। एंड भेजने से पहले आजकल हम लोग क्या करते हैं, आजकल तो हम लोग ईमेल ही कर रहे हैं ना सब, तो उसको बार बार जरूर 2-3 बार जरूर पढ़िए अपने रेज्यूमे का। प्रूफ रीडिंग बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है आप कुछ और मिस आउट कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड से या अपने फैमिली मेंबर से पढ़वाइए, तो आपकी एडिटिंग साथ साथ हो जाती है। ये जॉब पोर्टल्स है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। naukri.com, दिस इज रियली गुड, monster.com, shine.com, timesjob.com, ये सब आपके जॉब पोर्टल्स हैं। यहाँ पे इनका क्राइटेरिया, यहाँ पे दे आस्क यू फॉर योर फोटोग्राफ्स एज वेल, so you have that choice whether you want to put your photo or not. So इसमें रजिस्टर करवा लीजिए, आपको इंफॉर्मेशन आती रहेगी कहाँ कहाँ वैकेंसीज हैं। So friends, do you have any questions? Any questions? हाँ, yes Umesh. Umesh says, do you consider yourself successful? जब आप एज अ फ्रेशर जा रहे हो तो क्या आपको लगता है आप सक्सेसफुल हो? Just say that I am looking for the success with you, sir. My success lies by joining this company, because you have to be very polite. आपको वो बटरिंग भी नहीं करनी है, but then you have to be, you know, एक ईगो होता है, एक जो एम्प्लॉयर होता है, तो उसका वो कहते हैं ना, ईगो सेटिस्फैक्शन भी बहुत जरूरी है। तो आप हमेशा उसको इम्पोर्टेंस देके बोलेंगे, यस I look forward for my success lies with joining this company. My success lies with being with you, and I do see myself a successful person after down the line by 4 to 5 years. And of course, this company is going to give me more chance to grow. ये सब मैंने आपको 5-6 sentences बोले, आपको इसमें से कोई भी 1 या 2 sentence बोलना है, ठीक है? So that gives in satisfaction to the employer कि yes, this person is ready to learn. मैम CV, रिज्यूमे एंड बायोडाटा में क्या डिफरेंस है? तीनों एक ही चीज है, बस बोलने का तरीका डिफरेंट है। थैंक यू मैम। या शिवानी, रेज्यूमे शिवानी तीसरी बार करेक्ट कर रही हूँ। रेडी टू लर्न।
नहीं, जब भी आप रेज्यूमे लिखते हैं प्लीज आप सबसे पहले अपना करियर ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे, उसके बाद आप अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आएगा, देन विल कम योर सॉफ्ट स्किल्स, योर स्ट्रेंथ, योर लैंग्वेजेस नोन, योर हॉबीज, एंड लास्ट में आपके पर्सनल डिटेल्स आएंगी। बट स्टार्टिंग में जब अपना नाम टॉप में लेफ्ट हैंड साइड में अपना नाम लिखिए और राइट हैंड साइड में अपना यू कैन राइट एन एड्रेस एंड एक बॉर्डर में छोटा सा बड़ा सा एक लाइन डाल दीजिए। तो वहीं उसके बाद फिर आप लिखना स्टार्ट करिए रिज्यूमे, राइट। और अपने नाम के नीचे अपना ईमेल आईडी एंड योर फोन नंबर वो लिख लीजिएगा। डन? ओके, एनीवन एल्स? हाँ बताइए। मैम एक कंपनी है, उसमें ना मैम 20 कैंडिडेट भी मतलब 20 रोजगारों की जरूरत है, ठीक है। पर मैम जो मतलब जितने भी लोग हैं ना मैम 100 लोग हैं, और मैम 100 में से 100 का इंटरव्यू एकदम बढ़िया जा रहा है, 100 में से 100 का इंटरव्यू एकदम बढ़िया जा रहा है। तो मैम जगह 20 की है बस उसमें, तो मैम वो सेलेक्ट कैसे करेंगे फिर वो? एक्चुअली जब वो मैम 100 का 100 एकदम सबका सही गया एकदम इंटरव्यू पर मैम 20 की जगह है बस उसमें। बैठिए, इंटरव्यू सही गया है, पर आप जब हम लोग शॉर्टलिस्टिंग होती है, पहले प्रोफाइल शॉर्टलिस्टिंग होती है, रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग होती है, और जो शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको फिर से दोबारा बुलाया जाता है सेकंड इंटरव्यू के लिए। तब हम लोग क्या करते हैं कि एक डिस्कशन रखते हैं, डिस्कशन होता है ना, एक डिस्कशन सेशन रखते हैं, उस डिस्कशन उनको एक टॉपिक देते हैं, देन दे डू द डिस्कशंस, और फिर भी ऑब्जर्व देम कि डिस्कशन में ये लोग कैसे कितना कर रहे हैं। उसके बाद उसको क्वालिफाई करने के बाद और फिर एक और बार इंटरव्यू होता है, देन वी टेक द टेक्निकल इंटरव्यू, एज इन जिस जॉब के लिए आए हैं उसके लिए टेक्निकल इंटरव्यू लिया जाता है। दिस इज हाउ द थिंग्स वर्क। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।